नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कांसीराम कॉलोनी सदरौना, जो पारा थाना क्षेत्र में आती है, और ये कल्याण सिंह वार्ड जो नया बना था उस वार्ड के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है। यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे तो गरीबों के आवास हैं। गवर्नमेंट ने गरीबों को आवास तो दिए और तमाम सारी सुविधाएं दी, लेकिन सुविधाएं सिर्फ एक बार के लिए ही पर्याप्त थी। उसके बाद इन लोगों का हाल कोई पूछने के लिए नहीं आया। आपको हम यहाँ की हालत दिखाते हैं। चलने के लिए सड़क नहीं है, निकलने के लिए जगह नहीं है, पानी जो घरों का है वो सड़क पर बहता है। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों मजबूर हैं, उसका एक कारण है। इन लोगों को सिर्फ वोट का एक चारा समझा जाता है। यहाँ पर पार्षद, विधायक, सांसद वोट के समय सभी लोग मौजूद रहते हैं और वोट पाने के बाद यहाँ कोई झांकने नहीं आता। उसके बाद इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और क्यों छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है गरीबी। क्योंकि ये गरीबों की कॉलोनी है, इसलिए गरीबों की तरफ ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अभी फिर से चुनाव आएगा, फिर से यहाँ पर दुकानें सजेंगी, लोग आकर वोट मांगेंगे, झूठे वादे करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर निकल जाएंगे। जीतने के बाद यहाँ देखने वाला कोई नहीं। 2022 का चुनाव हो या फिर पार्षदी का चुनाव हो, कहने को तो कल्याण सिंह वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास निधि आनी चाहिए थी, क्योंकि ये नया वार्ड बना था। लेकिन यहाँ पर हकीकत उससे उलट है, क्योंकि गरीबों की कॉलोनी आपको आते ही दिख जाएगी कि यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। क्योंकि निकलने की जगह तो बात छोड़िए, यहाँ पर ढंग से पैदल भी चलने लायक जगह नहीं है। बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, आपको अभी भी दिखा रहे हैं यहाँ पर एक स्कूल वैन जा रही, किस तरह हिचकोले खाती हुई ये वैन जाएगी और किस तरीके से ये बच्चे पढ़ाई के लिए रोज़ जाते होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आप देख सकते हैं कि पानी इस तरीके से भरा हुआ है, कहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। ये देखिए आप, मोटी मोटी काई की परत जम चुकी है। अब इसमें मच्छर पनपेंगे तो लोगों को काटेंगे, मरेगा कौन? गरीब। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान है? सवाल नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक बनता है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सवाल तो बनता है। क्योंकि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और यहाँ कल्याण सिंह वार्ड में कांसीराम कॉलोनी में जो गरीबों के आवास बने हैं, वहाँ पर उनके स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी उपस्थित हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो सब निकल जाते हैं काम के लिए और उनको इस नरक भरे जीवन से रोज़ गुजरना पड़ता है। हम उनसे बात करके आपको बताते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं कई सारी महिलाएं। क्या नाम है आपका? रईसा। यहीं रहती हैं जी। कैसी ज़िंदगी चल रही है? बस अब जिंदगी कैसी चल रही, जैसे आप समझ ही ली। नहीं, यहाँ पर आके तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ आदमियों के रहने लायक जगह है। जी नहीं, यहाँ नहीं लगता है ऐसा। पार्षद जी कभी आते हैं? नहीं आते ही नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? हमें तो देखकर खराब लग रहा है। आप लोग रोज रहते हैं, कैसे आपकी जिंदगी चल रही है? बस ऐसे ही कट रही है, घर के अंदर बैठे रहो, बाहर निकल ही नहीं सकते। इतना बीमारियाँ दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और आदमी दिक्कत में इतना ज़्यादा है कि पूछो नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं रिक्शा पलट जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। जिम्मेदार आदमी आता है कभी? कोई नहीं आता है, देख के चले जाते हैं। बस पार्षद जी आए कभी जीतने के बाद? ना, कोई नहीं आया, कोई नहीं। वोट लेने आए थे? हाँ, वोट लेने आए। वादे किए थे? बहुत वादे किए। क्या वादे किए थे? अरे वो वादे करके गए थे हम ये करवा देंगे। कौन? आशा रावत तो थी ना पार्षद। हाँ, वो कभी झांकने नहीं आई। वो कहती गांव वालों ने हमको वोट दिया है, हम गांव वालों का काम करेंगे, कॉलोनी वालों का करेंगे ही। आप लोगों ने वोट नहीं दिया? हम लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? जब लिस्ट में नाम है तो देंगे ही। तो आप कह रहे हैं वोट नहीं दिया आप लोगों ने? वो आशा रावत बोल रही ना। हम लोग आप बताइए, महिला है आपकी, पार्षद भी महिला है, क्या कह रही है? भैया वो कुछ नहीं कह रही हूँ, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे जिंदगी कट रही है ऐसी इस अवस्था में? अब ये तो आप जब दिखाएंगे तो वो खुद ही देखने वाले समझ जाएंगे कैसे लोग यहाँ जी रहे हैं। बताने का कोई मतलब नहीं है, बताने का क्या मतलब है?
चलिए आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अर्चना तिवारी नाम है मेरा। अर्चना जी, यहाँ पर आप जब रहने आई थी तब तो माहौल थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ज़िंदगी नर्क बनती गई। कैसा लग रहा है इस समय आपको? क्या यहाँ ज़िंदगी जीने लायक? नहीं लग रहा है कि कब यहाँ से चले जाएं, बस यही लगता है। लेकिन सर कहीं ठौर नहीं, हम लोगों को कहीं जगह नहीं है। हम लोग गरीब आदमी, जैसे गरीब कॉलोनी मिली थी तो हम तो बड़े खुश हुए, लेकिन आज वो कंडीशन है, ये लगता है रोज़ एक एक दिन कैसे जैसे मर मर के आदमी नहीं जीता है। जब शाम होती है हम लोग को दूध सब्जी लेने जाना है, कहीं जाना है, कितनी ऑटो यहाँ पलट गई, कितने बुढ़ियों का हाथ पैर टूट गया, कितने फ्रैक्चर हो गए हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार? कुछ नहीं है। हम लोग वोट देते हैं चुनाव में आप लोग? वोट तो देते हैं, लेकिन काम नहीं कहते उनसे? हैं? जब आएगा तब ना सर कहेंगे, आता ही नहीं कोई। जब चेहरा दिखाएगा। स्वाति सिंह एक बार आई थी, मैं तो काउंटर पे चढ़ के उनसे बोली थी, मैंने कहा वोट के समय तो हर कोई आता है, लेकिन काम के समय कोई नहीं आता है। पार्षद आपके यहाँ जीते आए एक बार? कभी नहीं आए यहाँ कोई नहीं, बस वोट लेने के लिए 300 दिन आए, 300 दिन यहाँ पे आते रहे, हाथ जोड़ जोड़ के पर्चा चिपका रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, दुनिया की बातें, लेकिन कभी यहाँ देखने कोई नहीं आया कि कितना इंसान यहाँ मर रहा है रोज। विधायक जी आए कभी? कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। सांसद जी आए कभी? नहीं। नाम जानती सांसद जी का? नहीं, विधायक जी का उनका जानते हैं, क्या नाम? अरे आशा रावत कौन है? वही, हाँ पार्षद हैं वो तो। और किसी का नाम नहीं? बस उन्हीं को हम जानते हैं ज़्यादा, जब आई हैं यहाँ वोट मांगने खास। और राजेश्वर सिंह पहले, बहुत पहले आए थे वो तो। उनके सामने शिकायत रखी नहीं? मैं उनके सामने भी बोली थी, पूछिए, ये सामने गवाह खड़ी हैं। क्या बोले? मतलब जैसे कुछ पैसा कौड़ी है, कुछ है, किसी चीज़ के लिए कहीं से मिलता है तो कैंडिडेट भी काम नहीं करते हैं। जब आप टाइट करेंगे तभी तो करेगा कोई। आपने पैसा दे दिया, बीच के लोग खा गए, और हम लोग वैसे कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं बढ़िया। अच्छा, योगी जी से क्या कहना चाहेंगी इस मामले में? क्योंकि लगातार वो स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तो गंदा भारत अभियान चल देता है, ये कॉलोनी तो दिखाई ही नहीं देती है किसी को। हम यही कहेंगे, यहाँ पे जितनी दुर्घटना, जितनी परेशानियाँ हैं, ये तो हम ही लोग जान सकते। भैया रहते हैं यहाँ 300 दिन, और कहाँ चले जाएं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशोदा देवी है। यशोदा जी, माहौल बड़ा गंदा है, आप कैसे यहाँ पर बसर करती हैं? आपके लोग यहाँ पर कैसे गुजर बसर करते हैं? हम यहाँ के भाजपा का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता? जी। जब हम विधायकी पड़ा था तो हम सबका सहयोग किए, मतलब कह कि सब लोग करें, हम विधायक जी जीत जाएंगे तो हमारी कॉलोनी का आगे बढ़ोतरी होगी। विधायक जी जीते? लेकिन विधायक जी को जीत गए। अब खोए फिर से हम कई एप्लीकेशन दिए, लेकिन आज तकले हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि हम किसी को सहयोग दे सकें। अब हम करें तो क्या करें? चारों तरफ पानी भरा है, इतना गंदगी है कि आप लोग देखने लायक हैं कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। हर प्रकार के यहाँ दुर्घटना हो रही है, हाथ पैर टूट जा रहा है, लेकिन हम करें तो कि सब हमसे कहते हैं कि ये बताइए क्या करवाती हैं। हम कौन जवाब दें कि हम कर सकते हैं? हमारे बस की बात नहीं है। हम अच्छा, वोट आप दिलवाते हैं? हम सबसे घूम करके, आप गवाह हैं, हम हैं, सबको सामने पूछ लीजिए। हम घर घर घूम करके अपना काम, हम मेहनत जितना है तन से मन से करते हैं, लेकिन हमारी जब सुनवाई नहीं हो रही है तो हम करें तो क्या करें? मजबूरी हमारे पर है। ये देखिए, भाजपा की कार्यकर्ता है, एक महिला कार्यकर्ता है, और यहाँ पर लोगों से घूम घूम कर वोट मांगते हैं, उसके बावजूद इन्हीं की सुनवाई नहीं होती। ये बड़ा सवाल है। नगर निगम से भी हम कहे, हर प्रकार से पार्षद के यहाँ भी हम कहे थे, फिर हम वहाँ विधायक के यहाँ कार्यालय पर भी हम सब काम कहे, हर प्रकार के कहते हैं कि जो भी समस्या है हमारे लिए हो, कि हम घूम करके पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मजबूर हैं। बिल्कुल सही। अभी अब कॉलोनी की और इससे भी दुर्दशा वाली सड़कें आपको दिखाएंगे। ये तो सिर्फ एक नमूना है। अभी और आइए बिल्कुल आइए, हम दिखाते हैं। ये देखिए, एक दुकान है और ये दुकान की मालकिन है। इनकी क्या समस्या है, हम इनसे बात करते हैं। आप पहले तो हालात देखिए, यहाँ पर इनको दिन का आधे से ज़्यादा समय यहीं पर गुजारना पड़ता है और रात तक भी यहाँ बैठना पड़ता है, क्योंकि इनका यहाँ पर धंधा है, दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला देवी है। कमला जी, कैसे बैठते हैं आप यहाँ? अरे सर, इतना बदबू आती है कि कुछ कहने के नहीं, बैठना नहीं जाता है, दिन हो जाता, खाना नसीब नहीं आता है, सब बाथरूम की बदबू आती है, सब लैट्रीन, दारू, शराब सब की है, और लैट्रीन सीवर तक बह रहे थे, सब लैट्रीन भी पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार लोगों से, पार्षद, विधायक, सांसद से क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ, विधायक कोई अधिकारी आते नहीं है।
कोई भी नहीं आता है यहाँ। ओफो भैया, बदबू तो अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर कैसे ये लोग रहते होंगे। अभी हम और भी आगे की चीज़ें आपको दिखाने चल रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा भयावह हैं। यहाँ तो थोड़ा आप चल भी सकते हैं पैर बचा के, लेकिन इसके आगे के हालात कैसे हैं वो भी हम आप तक अभी पहुँचा रहे हैं। जहाँ पर हम मौजूद थे वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर नज़ारा क्या दिखा वो हम आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या वास्तव में ये सड़कें इंसान के चलने लायक हैं? कैमरामैन से आग्रह है कि ये सड़क है, ये एक ऐसी सड़क है जहाँ पर कोई भी हालत में कोई पैर रखकर नहीं जा सकता। यहाँ पर सीवर का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है, भैंस चर रही है, यहाँ पर कभी स्कूल हुआ करता था। लेकिन ये क्या वास्तव में स्कूल आपको नज़र आ रहा है? ये तो एक भूतिया खंडर नज़र आ रहा है। और क्यों ना नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के रहने लायक कोई जगह है ही नहीं। हम इधर देखते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको रोड पर सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। अब यहाँ के बासिंदे कैसे निकलते हैं और हम इसके बाद पीछे घूमते हैं तो पीछे का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, एक और रोड आपको दिखाई दे रही जस्ट आमने सामने। इन दोनों रास्तों की मात्र एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ का जल भराव। खंबे बिजली के लगे हुए हैं, खंबे गले जा रहे हैं, किसी भी समय ये टूट कर यहाँ पर गिर सकते हैं और लोग करंट के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बताइए कोई इंसान कैसे चल सकता है? लोग घरों से निकल के, आप देखिए एक माताजी वहाँ से देख रही हैं घर के बाहर का नज़ारा कि यहाँ पर उनके सामने समंदर भरा हुआ है। इस रास्ते में चलें तो कैसे चलें? और दिन रात यहाँ पर रहने वाले लोगों में बीमारियों का खतरा बराबर बरकरार रहता। दादा यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर जी, कैसे यहाँ निकलना होता है? हाँ, निकलना होता, बड़ी परेशानी होती है। कैसे निकलते हैं? अरे फान फून के इधर उधर निकलते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते से। कोई नेता वेता नहीं आते इधर? यहाँ तो कोई नहीं आते हैं। हाँ। और कहते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती कोई है। सुनवाई नहीं? हाँ, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? अब इसके लिए हम क्या बताएं, सब लोग गए थे। मतलब वहाँ नगर निगम भी कुछ लोग गए थे अभी थोड़े दिन पहले। टैक्स वैक्स देते हैं आप लोग? हाँ, टैक्स पड़ता है? हाँ, वो तो पड़ता होगा भाई। टैक्स पड़ता है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, यहाँ पे भैया एक दुकान खोले हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? चाची क्या नाम है? जमील। ये बताइए, यहाँ पे रास्ता यहीं रहती है जी। कैसे निकलते रहते निकलने में बहुत दिक्कत है। कैसे निकलते हैं भाई? वही कीचड़ पानी से निकलते हैं यहाँ। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं? सफाई नहीं, कुछ नहीं है। कब से भरा है ये पानी? बहुत करीब हो गए 2-3 साल। 2-3 साल से? हाँ, बीमारियाँ यही होती हैं? दिक्कत। हाँ, बीमारियाँ भी फैलती हैं, सब कुछ होता है। कोई सब रिक्शा ले पलट जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हल कर पा रहा है। हाँ, ये देखिए, हम आपको वर्तमान समय में दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी यहाँ पर निकल रही है। अब आप सोचिए कि किसी भी अगर बीच में गड्ढा दिख जाए किसी भी तरीके का तो गाड़ी कैसे निकलेगी। ये देखिए, ये लगता नहीं कि सड़क पर गाड़ी चल रही है। और इस तरीके से यहाँ के लोग रोज़ जाने के लिए मजबूर रहते हैं। आप देखेंगे तो इधर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बीमारी को दावत दे रहे हैं क्योंकि इनके घरों के सामने पानी भरा हुआ है, जोरदार पानी भरा हुआ है। चलिए हम वहाँ महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से उनका जीवन है, यहाँ पर कैसे जी रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं। ये इधर कॉलोनी है और इसके जस्ट सामने की ये स्थिति है। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखते हैं तो वो कांसीराम कॉलोनी के जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल रिजर्व किया गया था, स्कूल बनाया गया था। लेकिन स्कूल के हालात आप देख सकते हैं कैसे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता नाम है। यहीं रहती है? जी हाँ, हम 3 ब्लॉक में रहते हैं और यहाँ पे समस्या ये है, 3 साल से ये समस्या है और कोई भी सभासद भी नहीं सुनना चाहता। हम लोग ने धरना प्रदर्शन भी किया हजरतगंज में, कोई भी सुनवाई नहीं। केवल एक दिन कर्मचारी आए, जो भी अधिकारी आए, वो देख के अपना फॉर्मेलिटी करके चले गए और ना यहाँ पे कोई देखने आता है और ना कोई सफाई के लिए आता है, ना कोई सुपरवाइजर, ना जमादार, कोई भी यहाँ पे नहीं आता। 3 साल से ऐसे ही समस्या? हाँ, ऐसे ही समस्या बनी हुई है। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, बीमारियाँ वगैरह फैलती? बीमारियाँ यहाँ बहुत फैलती हैं। यहाँ पे लोग रोज़ गिरते हैं, पैर टूटते हैं और बुजुर्ग से लोग गिरते हैं। कहीं सांप इतने हैं और अरे सांप तो भैया आप देखो
आपको ना हम आपको वीडियो दिखाएं, इतनी यहाँ पे सांप हैं कि यहाँ पे कोई सुनवाई है ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयशा है। 6 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। कैसी स्थिति है 6 साल से? जब आई थी तब कैसी थी और अब बहुत अच्छी थी, तभी तो हम रहना शुरू किया। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, आधे जूते मोजे सब भीग भीग जाते हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ पे कैसे हम लोग रह रहे हैं। ये बताइए बारिश के मौसम में कैसे हालात होते हैं? बहुत बुरे। इससे तो आप इधर चबूतरे से निकल रहे हैं, बारिश में तो ये भी नहीं बचता होगा। ये भी नहीं बचता है भैया यहाँ हाँ। पार्षद जी आते हैं कभी? कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कोई नहीं आता। वोट लेने आए थे? वोट लेने आते हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया इस पानी। उन्होंने कहा हमें कॉलोनी से वोट नहीं मिला। जी हाँ, हम लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमें कॉलोनी से वोट ही नहीं मिला, तो बात ही खत्म। फिर वोट नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे? नहीं, काम ही नहीं होगा फिर। अब हम लोग किसके पास जाएं? पहले आप ये बताइए। सुनिए, आप सुनिए, इनकी जबानी सुन सकते हैं कि कॉलोनी के लोगों ने पार्षद जी को वोट नहीं दिया, इसलिए पार्षद जी यहाँ का काम नहीं करेंगे। इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना लोग हमारे देश में मौजूद हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देते हैं। 10 कदम हम और आगे बढ़ते हैं उस रास्ते पर, तो वहाँ का जो नज़ारा दिखता है इतना भयावह दिखता है कि लगता है कि हम किसी खंडहर वाली जगह आ गए। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंसानों की बस्ती में हैं। अब यहाँ के इंसान कैसे रहते हैं वो तो ऊपर वाला जाने या फिर यहाँ के जिम्मेदार लोग जाने। ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हैं? ये मैं इनको कोचिंग जा रही हूँ छोड़ने। जी पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। पानी वानी इतना भरा हुआ है कि निकलना सोचिए हम लोग किनारे से निकलते हैं। कितने सालों से रहती हैं? ये हमें 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? जी 9 साल। जब आप आई थी तो स्थिति बढ़िया? बहुत बढ़िया थी, लोग बैठते थे रोड पे। अब क्या हाल है? अब तो ये हाल है कि सांप बिच्छू टहलने इसमें। सांप बिच्छू भी मिलते हैं? जरे पूछिए ना, जो निकलते कि नीचे वालों को तो हालत खराब है सब। खतरा लगता है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो ऊपर हैं, चलिए ऊपर फिर भी चल। पता नहीं किस दिन सांसें थम जाए, कब थम जाए कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। यानी जिंदगी दांव पर लगी। बस जिंदगी दांव पे लगी भी है, कहीं पैर अंधेरे में पड़ जाएगा तो क्या होगा। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आता है कभी? कभी क्या आते तो बहुत लोग। पार्षद जी आए कभी जीतने के बाद? कभी नहीं। जानती हैं उनको? मैं तो बहुत कभी निकलती। वोट दिए आप? नहीं, वोट तो देती हूँ। लेकिन पार्षद जी, कई महिलाओं ने बताया कि बोलती हैं कि हमको वोट नहीं दिया इस कॉलोनी के लोगों ने, हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं वोट तो देने, देखिए मेरा अब आया है यहाँ का, वैसे तो मेरा ससुराल का था। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार लोगों से, सरकार में बैठे लोगों से, पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी भैया कि इसको जल्दी से जल्दी करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लोग बहुत, सब लोग परेशान हैं यहाँ पे, समझ लीजिए नीचे तो बहुत ज़्यादा जो खेलने नहीं चाहते। बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ। ये लोग तो कितने बार और देख रहे हैं, सामने आपके विद्यालय बना हुआ है, चालू नहीं हुआ भैया कभी नहीं। मैं तो आई 9 साल से बंद ही हो गया ये, मतलब चला ही नहीं। ये बना था गरीबों के लिए? गरीबों के लिए था भैया। आप देखिए, गरीबों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं है। विद्यालय बनाया गया लेकिन 9 साल हो गए आज तक नहीं चला। ये जनता का पैसा है, सरकार कोई अपने घर से पैसा नहीं लाती है। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं इस कांसीराम कॉलोनी सदरौना में, जो आपका दिल झकझोर देगी। ये विद्यालय बना हुआ है, ये सरकारी विद्यालय था कि यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे वो पढ़ाई करेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार स्वतंत्र भारत में सबको है और सरकारी शिक्षा का अधिकार भी सबको है। लेकिन ये विद्यालय नहीं, ये भैंसों का चारागाह बन गया है और ये बिल्डिंग भूतिया खंडहर बन चुकी है। यहाँ पर आप कोई बच्चा बैठने तक लायक की जगह आपको नहीं दिखाई दे रही है। पढ़ने की तो आप बात दूर की सोचिए। अब आप सोचिए कि इसमें कितना पैसा लगा होगा, सरकारी पैसा लगा। वो सरकारी जो पैसा लगता है वो जनता का ही टैक्स द्वारा पे किया हुआ पैसा लगता है। आप सोचिए अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ये पैसा लगाया होता तो क्या यही स्थिति बनी होती? जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेताओं, सबसे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके के जीवन में जो लोग जी रहे हैं उनका जिम्मेदार आखिर कौन? क्या यहाँ के पार्षद, क्या यहाँ के विधायक, क्या यहाँ के सांसद, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री, क्या यहाँ के प्रधानमंत्री? क्या आज़ाद भारत की ये तस्वीर लोगों के दिलों को झकझोर नहीं देगी कि जिन लोगों ने आज़ाद भारत में स्वच्छ पानी, स्वच्छ रहना और स्वच्छ जीना, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे इस कॉलोनी के लोग वंचित हैं तो आखिर क्यों?
कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ के लोग रहने वाले ज़्यादातर सब गरीब हैं और ये गरीबों की कॉलोनी ही बनी थी, उनको आवास दिए गए थे। लेकिन क्या गरीबी किसी का अभिशाप बन सकती है? तो हाँ, गरीबी अभिशाप बन सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप लखनऊ में कृष्णा नगर क्षेत्र में कांसीराम कॉलोनी सदरौना चले आइए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वास्तव में गरीबों को इन जिम्मेदार नेताओं के द्वारा, इन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नरक की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये यहाँ का जीता जागता उदाहरण है। अब ये वीडियो देखने के बाद क्या जिम्मेदार अधिकारियों के कान खुलेंगे या फिर वो फिर से बहरे बनेंगे, या उनकी आंखें खुलेंगी या फिर से वो अंधे बने रहेंगे, यानी देखकर भी अनदेखा करना। वोट के समय 2027 में फिर से आएंगे लोग, फिर से लोगों को लुभावने वादे करेंगे और उसके बाद फिर से उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ जाएंगे। या देखना है कि 2027 से पहले पहले इन लोगों का ये जीवन सही कर देंगे, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको निस्तारण कर देंगे, या फिर से वोट लेकर इन्हें बेवकूफ़ बनाकर चलते बनेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।